सभी एएनएम बहनों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवेश सैनी और जो हमारा यूट्यूब चैनल चल रहा है डॉक्टर प्रवेश सैनी होम्योपैथी, इस पर हम जो भी एएनएम बहनें हैं, खासकर वो जो संविदा पर कार्यरत हैं और चूँकि समय का अभाव रहता है, सभी तरह के प्रोग्राम उन्हें देखने रहते हैं, तो इस उद्देश्य से हमने कि आप लोगों की एक हेल्प हो जाए। तो जो आपके टॉपिक हैं आने वाले एग्ज़ाम की, जो आपकी जो वैकेंसी आई हैं UPSSC की 9221 वैकेंसी, उसके लिए एक ऑनलाइन हमने आप लोगों की हेल्प के लिए सोचा क्यों नहीं हेल्प करें। और क्लास हम चला रहे हैं, इसमें जो वीडियो अपलोड करते हैं उसको एंजॉय कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी को, और मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, जो आपका जो पूरा सिलेबस है, उसमें दूसरा टॉपिक है हेल्थ प्रॉब्लम इन कम्युनिटी इन इंडिया। जो भी आप देख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ देश में जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, क्या मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है, हम इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चर्चा करते हैं कि हमारे इंडिया में क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम है। देखिए हमारे इंडिया में अगर देखिए हेल्थ, चूँकि इंडिया एक इतना बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश है भारत, और पॉपुलेशन आप देख रहे हैं, और भारत की जो बहुत बड़ी आबादी है वो गाँव में निवास करती है। तो क्या क्या फैक्टर हैं, अब पॉपुलेशन बड़ी है, सबको अच्छा पोषण उपलब्ध नहीं है, पेयजल उपलब्ध नहीं है, हमारा एनवायरनमेंट भी चूँकि शहरों का शहरीकरण बढ़ रहा है, औद्योगिकरण बढ़ रहा है, तो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरा जो भी हेल्थ से जुड़ी प्रॉब्लम है वो हम डिटेल में बताएंगे। थोड़ा वीडियो को पूरा देखिएगा, लंबा बनेगा। तो आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए संक्रामक रोग, जो हेल्थ प्रॉब्लम की अगर बात करें तो मेजर, सबसे मेजर है जो भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, यानी कि संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिजीज़, जिसमें कि मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी, और सबसे ज़्यादा है डायरियल डिजीज़। यानी कि डायरियल डिजीज़ जो है, जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें डायरिया की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, तो डायरियल डिजीज़ हो गई। और एक हो गया STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। और दूसरी समस्या है, बात करें तो जनसंख्या की समस्या। आप देख रहे हैं भारत में विश्व की सेकंड लार्जेस्ट आबादी रहती है, सबसे ज़्यादा आबादी चीन चाइना के बाद इंडिया में है। तो इतनी ज़्यादा आबादी होने के कारण देश में जो एक सबसे बड़ी समस्या है कि मातृ मृत्यु दर, इसको हमें कैसे कम करना है, और शिशु मृत्यु दर को कैसे कम करना है, साथ में बढ़ती आबादी पर लगाम लगाना कि ये जो बढ़ती आबादी है इसको कैसे कम करें। तो ये भी पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है इन इंडिया, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी होगी, सभी को पोषण, सभी को स्वास्थ्य, सबको हाउसिंग, और जो भी आप देख रहे हैं कि ज़्यादा आबादी के कारण इनकम भी कम होगी, और मैन पावर जो क्योंकि ज़्यादा है और उतना रोज़गार के अवसर नहीं है, तो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम, लोग अपनी फैमिली को खिला पिला नहीं सकते, तो माल न्यूट्रिशन को ये जन्म देगा। आबादी बढ़ेगी तो फिर घर की कमी होगी, और पानी की उपलब्धता, फूड की उपलब्धता, सभी पर एक बहुत बड़ा असर डालती है जनसंख्या ज़्यादा होना। और जब बहुत ज़्यादा हेल्थ, जो भी हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो उतना अच्छा हेल्थ जो हमारा डिलीवरी सिस्टम है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, उतना मैन पावर की कमी है, तो सबको उचित इलाज भी नहीं मिल पाता है। तो ये सब समस्याएं हेल्थ के कारण, पॉपुलेशन के कारण आती हैं। अब दूसरा जो एक होता है कि पोषण संबंधित रोग क्या होते हैं। देखिए पोषण संबंधित रोग में अगर हम बात करें, देखिए आयरन की कमी होगी, तो आयरन की कमी होने जो एनीमिया, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा, माल न्यूट्रिशन होगा। माल न्यूट्रिशन बच्चों में एक कॉमन सी प्रॉब्लम है, और जो महिलाएं हैं, एनीमिया भी एक उनका बहुत बड़ी बीमारी बनती है। तो बच्चों में माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन मेन होता है। इसमें भी दो तरह के होते हैं, क्वेशिकोर, एक मेरेस्मस। तो मेरेस्मस ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू क्वेशिकोर के। तो और जो एक होती है खून की कमी, जिसको एनीमिया बोलते हैं, उसमें मेन जो होता है वो होता है आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। इट इज़ आल्सो मेन कॉज ऑफ मैटरनिटी डेथ। तो मैटरनल डेथ का एक कारण है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी कमी होते हैं, जैसे फॉलेट की कमी होना, विटामिन B12 की कमी, ये भी एनीमिया को कॉज करते हैं। अब बात करते हैं जो एक थर्ड
अब हम फोर्थ कारण जो कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण की हम चर्चा करें। देखिए, बढ़ती आबादी के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है, जल में प्रदूषण हो रहा है, वायु में प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो कचरा होता है यानी कि गार्बेज, उसको कैसे डिकम्पोज करें, ये भी एक समस्या बनती है। बड़े बड़े शहरों में आप देखिए कूड़े के पूरे पहाड़ से बन जाते हैं, तो उस गार्बेज को कहाँ आप डिकम्पोज करें, कहाँ उसका कूड़ा कचरा का निस्तारण करें। तो ये समस्या हमारे भारत में लगातार बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है और जो उस चीज़ की जो प्रॉब्लम हमारे इंडिया में बढ़ रही है। अब इसके कारण वाटर पॉल्यूशन बढ़ रहा है। वाटर पॉल्यूशन जो होता है, ये देखिए इसके कारण पानी यानी कि पेयजल की उपलब्धता नहीं हो पाएगी, और जो वायु प्रदूषण है उसके कारण दमा की समस्या हो रही है, अनेकों तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। तो ये भी एक जो बहुत बड़ी समस्या है प्रदूषण वाला। एक आता है दोस्तों, एक प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम होती है कि हमारे हेल्थ केयर जो डिलीवरी सिस्टम है उसमें उतना कमी होना, असमान वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा अनइक्वल वितरण है उस चीज़ का। तो इस पर मैं थोड़ा सा लाइट डालूंगा। देखिए, बहुत क्या हो रहा है कि हमारे देश में अभी भी डॉक्टर्स की बहुत कम। अगर आप डॉक्टर्स को देखिए, ज़्यादातर डॉक्टर शहरों में बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ गांव में अभी डॉक्टर की इतनी स्टाफ नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो ये भी एक समस्या है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, इसमें भी भारत में बहुत ज़्यादा काम करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर कॉज है हमारे में, हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में। चिकित्सा प्रणाली है उसमें काफ़ी भेदभाव है। देखिए, आप शहरों की तरफ डॉक्टर देखेंगे तो वहाँ पर शहरों की तरफ सभी लोग वहीं चाहते हैं कि वहीं नौकरी लगे, वहीं अपना घर बसर अपनी ज़िंदगी को बिताएं। और एक प्रॉब्लम आप देख रहे हैं कि गांव में कोई डॉक्टर जाना पसंद नहीं करता। तो ये जो है मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में, ये भी हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है, अनइवन सेक्टर है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब जो बीमारी की बात करें, एक मेजर हेल्थ इशू आ रहा है कि भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि ऐसी बीमारियां जो इन्फेक्शन से नहीं होती लेकिन वो नॉन कम्युनिकेबल है, जो कि एक से दूसरे को नहीं लगती, इसलिए इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं। जिसमें आप देखिए जो हृदय रोग होते हैं, ये लाइफस्टाइल वाली बीमारियां हैं। हृदय रोग का होना, डायबिटीज़, दमा, कैंसर, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में ही आ जाती हैं। और जो हार्ट डिजीज़ है, वन ऑफ द बिगेस्ट काउज ऑफ डेथ इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा मौतें अगर होती हैं तो भारत में वो हृदय अटैक के, जो हार्ट अटैक के कारण होती हैं। ये हमने कुछ आपकी जो हमारे इंडिया में मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है उस पर हमने चर्चा करी है। अब इसमें थोड़ा सा हम जो जिस तरह की क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम चर्चा करें। देखिए, ये मैंने एक जनरल आपके जो एक तरह से प्रिपरेशन के उद्देश्य से बनाया है, एक सुपरफिशियल वीडियो बनाए हैं, और साथ ही साथ आपको अपनी तैयारी को, अपनी बुक्स, अपनी टेक्स्ट बुक को देखना है। जो भी आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं वो भी देखने हैं। अब इसमें हम कुछ जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जो हम बता रहे थे कि संक्रामक बीमारियों में जो डायरिया है, ये 5 साल से छोटे बच्चों की मौत का मेन कारण होता है डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो मौत का प्रमुख कारण होता है डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी और मिनरल्स की कमी हो जाना। तो डायरिया इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ डेथ इन इन्फेंट। 5 साल से छोटे बच्चों में डायरिया भी बहुत ज़्यादा मौतें का कारण बनता है। दूसरा हम बता रहे थे, एक होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, बच्चों में खांसी, जुकाम, सर्दी, निमोनिया, ये बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। ये भी एक बड़ा कारण है 5 साल से छोटे बच्चों में मौत का। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 बीमारियां खासकर बच्चों में, डायरिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ये 2 मेन काउज होते हैं 5 साल से छोटे बच्चों में मौत का प्रमुख कारण ये बीमारियां बनती हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ में देखिए एक लेप्रोसी होती है। तो इंडिया, आप जानते हैं कि इंडिया ने अपना अचीव्ड जो लेप्रोसी रेडिकेशन का जो गोल है वो अचीव कर लिया है। एक एड्स की अगर हम बात करें, एड्स इज आल्सो ए मेजर कम्युनिकेबल डिजीज़ इन इंडिया। तो एड्स में देखिए पहला जो केस है, एक बहुत कॉमन सा एक सवाल है कि सबसे पहला जो केस है इसका, वो 1986 में डिटेक्ट हुआ था। और इंडिया में अगर देखें तो इंडिया में भी काफ़ी केसेस हैं इसके। एक टॉपिक था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि गैर संक्रामक बीमारियां, जो बीमारी जो किसी इन्फेक्शन से नहीं होती, वो हमारी लाइफस्टाइल के कारण होती हैं और मौत का कारण बनती हैं। उस पर हम थोड़ा सा बताएं कि कैंसर जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हो जाता है। कैंसर एक से दूसरे को नहीं फैलता,
और कैंसर के कारण काफ़ी मौतें होती हैं। तो कैंसर में जैसे एक आ जाता है कि हमारे इंडिया में जो मेजर कॉज है कैंसर का वो टबैको इंड्यूस कैंसर होते हैं, यानी कि तंबाकू खाने के कारण होने वाला कैंसर। तो भारत में 50% से ज़्यादा जो केसेज हैं वो तंबाकू खाने के कारण होते हैं। गले का कैंसर और फेफड़ों में कैंसर, ये प्रमुख कैंसर सबसे ज़्यादा भारत में होते हैं तंबाकू खाने के कारण। एक भारत में ब्लाइंडनेस का जो प्रमुख कारण है वो है कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। भारत में अगर बात करें कि अंधता का प्रमुख जो कारण है वो है मोतियाबिंद। तो अंधता निवारण जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें कैटरेक्ट सर्जरी को बढ़ावा देना ताकि समय से पहले जो कैटरेक्ट सर्जरी हो जाए, लोग अंधे ना हो। ये एक प्रमुख क्वेश्चन आता है इस पर भी कि अंधेपन का प्रमुख कारण क्या है। तो अंधेपन का जो प्रमुख कारण है वो कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद है भारत में। जो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम में पोषण संबंधित रोग, तो इसमें हम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पर हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। देखिए भारत क्या है कि भारत में अगर देखिए कहीं बहुत ज़्यादा गरीबी है, कहीं बहुत ज़्यादा अमीरी, यानी कि बहुत छोटा सेक्टर है जहाँ पर पोषण की कोई कमी नहीं है। एक ऐसा सेक्टर है, इतना बड़ा लार्ज सेक्टर कि वहाँ पोषण की बहुत कमी है। तुम्हारे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के जो केस हैं, इससे लगभग 80 से 90% केस होते हैं माइल्ड होते हैं, वो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, जबकि 1 से 2% जो होते हैं वो सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको सैम कहते हैं, सैम और मैम। तो ये 2 तरह के होते हैं, सैम और मैम 2 तरह का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। और आप जानते हैं आंगनवाड़ी केंद्र पर सैम और मैम बच्चों का पोषण से संबंधित जो भी ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर्स को रेफर करते हैं वो NRC होते हैं, न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर। NRC की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में NRC होता है, जहाँ कुपोषित अति कुपोषित बच्चे यानी कि सीवियर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन वाले बच्चे, जिनको हम सैम बच्चे बोलते हैं, वहाँ उनको रख कर उनका ट्रीटमेंट होता है। पोषण संबंधी जो भी कमियां हैं वो उनकी दूर की जाती हैं। न्यूट्रिशनल एनीमिया भारत में फीमेल और जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के बाद जो न्यूट्रिशनल एनीमिया है, वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है पोषण संबंधित, ये सेकेंड प्रॉब्लम आ जाती है इसकी। और महिलाओं में, खासकर गर्भवती महिलाओं में जो मौत का प्रमुख कारण होता है उनमें से एक आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया भी होता है। तो एक कंडीशन होती है लो बर्थ वेट। अगर 2.5 किलो से नीचे का बच्चा जन्म लेता है तो लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। तो ये भी पोषण संबंधित होने वाले रोगों में ये आ जाता है। और भारत में लगभग 25% बच्चे इस तरह के होते हैं जो लो बर्थ वेट पैदा होते हैं। इसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि महिला जब गर्भवती थी तो प्रोटीन एनर्जी पोषण नहीं मिला, खाने की कमी या आयरन डिफिशिएंसी हो जाना, ये प्रमुख कारण रहते हैं बच्चों में लो बर्थ वेट के। और एक होता है न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, यानी कि विटामिन ए की कमी हो जाना, जीरोऑप्थेल्मिया बोलते हैं, जीरोऑप्थेल्मिया। इसमें क्या होता है, आंखें की जो कंजक्टिवा होती है वो ड्राई हो जाती है और बच्चों में अंधता का प्रमुख कारण ये बनता है जीरोऑप्थेल्मिया। कंडीशन गोइटर यानी कि आयोडीन डिफिशिएंसी डिजीज, यानी कि एक आपने देखा होगा आयोडीन की कमी हो गई, आपने देखा होगा गले फूले रहते हैं। तो ये जो बीमारी अब काफ़ी कम है, ये चूँकि जो हिमालयन वाले एरिया हैं वहाँ पर ये ज़्यादा हुआ करती थी वहाँ, तो ये भी काफ़ी कंट्रोल में हो चुका है। तो ये हमने न्यूट्रिशन वाली आपको बताई। अब एक आ जाता है सैनिटेशन, एनवायरमेंटल सैनिटेशन, यानी कि आपका जो प्रदूषण है। तो इसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ये हमने आपसे चर्चा कर चुके हैं। ये हमने इस वीडियो में चर्चा करी है, जो भी आपके हमारे इंडिया में हेल्थ प्रॉब्लम है उस पर हमने चर्चा करी है। तो वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो हम आगे आने वाली वीडियो में ज़रूर इस कमी को सुधारेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, शेयर करें, फॉरवर्ड करें। नमस्कार।